गुरुदेव बोले कि व्यक्ति एक तो अशुद्ध भोजन करता है, रोटी के हाथ से दूध छू लिया, दही छू लिया, झूठा हो गया, वो हो गया राक्षसी भोजन। दूसरा, शुद्धता के नियमों का पालन नहीं करता, लैट्रिन करके आया, हाथ भी नहीं धोते बसते थे, उन्हीं कपड़ों में आकर लेट गए, कमरों में घुस गए, तो अशुद्ध सब। अब अशुद्ध हो गया तो फिर उसके बाद व्यक्ति की स्थिति जब अंत समय आता है तो पागलों वाली हो जाती है, और पागलों वाली हो जाती है तो फिर मोक्ष मोक्ष तो भूल ही जाओ, मानव शरीर मिल जाए द्वारा वही पर्याप्त हो जाए, तो मानव शरीर से भी चला जाता है। तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है मोक्ष। ना धन, ना संपत्ति, ना देश, ना राष्ट्र। अगर आपने मोक्ष को मान लिया तो ये सब अपने आप उसमें जुड़ जाएंगे। मोक्ष का अनुसंधान कर लिया, आपका लक्ष्य मोक्ष है, तो सारे उसमें अपने आप जुड़ते चले जाएंगे आगे, क्योंकि वो सब सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि अभी ये जो कलयुग चल रहा है ये 24वें मनवंतर का, इस मनवंतर का 24वां कलयुग है ये, इस मनवंतर का 24वां कलयुग। इससे पहले 23 कलयुग हो चुके हैं। अब एक कलयुग की कितनी आयु? 5,32,000, 8,32,000 ऐसा ही कुछ है। उसकी आदि सतयुग, द्वापर, उसकी आदि त्रेता, उसकी आदि सतयुग। तो ये 24वां कलयुग है, तो ये 23 इस प्रकार बीत चुके हैं, चारों युग। तो हमने कितनी बार जन्म लिया? अरबों खरबों बार। कितनी बार? अरबों खरबों बार। अब अगर ये ज्ञान समझ में आ जाए कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो फिर जब ये समझ में आ जाता है, लेकिन ये लगातार बना रहे मस्तिष्क में, उसके लिए शुद्धता जरूरी है। लोग जानते तो हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, लेकिन वो मस्तिष्क में रहता नहीं है। रहता इसलिए नहीं क्योंकि वो उन नियमों का पालन नहीं करते। एक मेरे को दीजिए, एक 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 चलिए। तो उन नियमों का पालन नहीं करते। अब जब नियम पालन नहीं होते तो फिर लास्ट समय में भगवान कहते हैं, 10वें अध्याय में कहते हैं, 7वें अध्याय में कहते हैं कि जिस चीज़ का अंत समय में मन में वो रहता है भाव, अगर भगवान का नाम का भाव है तो फिर मोक्ष है। अगर मरते अंत समय में स्त्री की याद आ गई तो सूअर या कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर धन की याद आ गई तो ये बनना पड़ेगा, नाग देवता, कहीं उस पर खजाने में बैठ जाएगा, सैकड़ों साल चले जाएंगे, फिर कोई जन्म मिलेगा। तो उन सब के लिए इन नियमों का ज़रूरी है। अब लोग गुटखा खाते हैं, अभी हमें मालूम चला ब्रेड और बिस्कुट में अंडा डलता है, कुछ महीने पहले हमने वो भी छोड़ दिया। ब्रेड बिस्किट अंडा डलता है। गुरु के पास एक माला मिली, गुरुदेव ने माला दी, रुद्राक्ष की रखी हुई है, तो उस पर वहाँ लगाओ। जैसे हमें पूछना है यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी होगी तो सीधी घूमेगी, नेगेटिव होगी तो उल्टी घूमेगी। अगर कोई खाने पीने की चीज़ है, हमने पूछा कि ये शुद्ध है तो सीधी घूमेगी, अशुद्ध है मतलब कोई उसमें मिलावट है तो उल्टी घूमेगी। अभी है माला? हाँ, देख सकते हैं? आप नहीं देख सकते? नहीं आप। हाँ, मैं देखा सकता हूँ। इधर हो सकता है? हाँ हाँ, हो जाएगा, डेमो हो सकता है? हो जाएगा। तो ये ये सब गुरु कृपा है। पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी, थोड़ा चेक करना करेंगे। तो मेरा उद्देश्य था कि यहाँ जो भी आए आपके पास सीखने, पहले इन नियमों को पालन करे, फिर अपने आप को सशक्त करे, और सशक्त करने के बाद फिर वो गुरुकुल के लिए आचार्य बने। क्योंकि इन नियमों का पालन करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। मैं बड़ा कड़वा बोल रहा हूँ। मैं जो, क्योंकि पुष्पराज जी से जब मेरी भेंट हुई थी, बोले आप जिन नियमों का पालन करते हैं, बोले हमारे आचार्य जी भी नहीं करते। नहीं, क्यों? बोले नहीं कर पाते, ट्रेनिंग नहीं मिली, या गुरु कृपा कम है। मैं कर तो सकते नहीं, ब्राह्मण है, कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नियम है, क्योंकि पूर्व जन्म में हम भी ब्राह्मण ही थे। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि पूर्व जन्म में आप ब्राह्मण ही थे, लेकिन अंत समय में यादवों का अन्न खा लिया। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अंत समय में किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति का अन्न नहीं खाए। तो यादव शरीर लेना पड़ा इस जन्म में। तो जो नियम पालन कर रहे हैं वो यादव नहीं कर सकते।
मुझे मेरे घर वाले सामान नहीं मानते, क्योंकि हमारे घर वाले भी ऐसे ही हैं, जो दुनिया है ऐसे ही है।